एंड जी वेलकम बैक टू स्टम्प स्टोरीज। थोड़ा ही टाइम लगता है गुजरा है जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की स्क्वाड क्या होगी। एंड जब देखते हैं तो काफ़ी हद तक वही आ रही है विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। एंड जो एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है वो है जो इस वक्त आईसीसी क्रिकेट कॉमेडी बोर्ड आप कह लें क्या हो रहा है। जहाँ बांग्लादेश अलग जोन में है, बीसीसीआई अलग जोन में है, पीसीबी एकदम से उठ के पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह उठ के आया है कि भाईजान मैं करूंगी इमोशनल होके। एंड आईसीसी वहां पे खड़ा हुआ, समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ठीक है, और बाकी बोर्ड्स खड़े होके वो शादी पे आए तमाशाई जो है वो बन के बैठे हुए हैं कि ना कुछ कह रहे हैं ना समझ आ रही, समोसे समोसा खा रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन और सबके अंदर उठ के सिलेक्टर्स ने खामोशी से आपको स्क्वाड अनाउंस कर दी। जी बिल्कुल, टीम अनाउंस हो रही है बट कुछ समझ नहीं आ रही है। एक दिन हम कहते हैं कि हम सोचेंगे क्या करना है, एक दिन हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए टीम अनाउंस करते हैं और फिर हम एक दिन वर्ल्ड कप के लिए भी कर देते हैं। उससे पिछले दिन हम कहते हैं पता नहीं हम जाए ना जाए। तो समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं, बट शुगल मेला लगा हुआ है अच्छा। और आपस में ये तीनों मुल्क खेली जा रहे हैं, लड़ी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान जाएगा तो सही, बट बांग्लादेश के साथ जो हुआ है वो थोड़ा अनफेयर लगा है हाँ कि भाई, आपने बिल्कुल बाहर ही कर दिया है और उनकी नहीं सुनी गई। दैट वाज अनफेयर, बट अब स्कॉटलैंड आ गया उनकी जगह। और अगर हम भी नहीं जाते तो हमारी जगह युगांडा साहब आ जाएंगे, जो कि आई थिंक बहुत धचका मच सकता है, बिकॉज युगांडा वर्सेस इंडिया या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बहु फर्क है। जो भी है जैसा भी है, हम कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वी नो, और इंडिया बहुत अच्छी खेल रहा है। मतलब इंडिया जो इस वक्त जिस तरह चल रहा है, कम ही नजर आ रहा है कि वो अपने होम ग्राउंड पे उन पाटे पिचेस पे हारते हुए नजर कम आ रहे हैं। कोई एक बुरा दिन हो गया, दे हैव द बैटिंग जो उनको चाहिए। मतलब आप, मैं देखता हूँ अभिषेक को आउट करोगे या संजू सैमसन को करोगे, ईशान किशन को करोगे, स्काई को करोगे, डूबे को करोगे, पांड्या को करोगे, क्या करोगे? वहां वो खत्म नहीं होते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास जो बॉलिंग लाइनअप है, आपको जो वैरायटी चाहिए, जो मतलब 5 में से 3 से 4 उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शंस, वो वाले बॉलर्स हैं जो आपको मैच जिता के साइड पर करके दे सकते हैं। सो इंडिया को कौन हरा रहा है वो हमें नजर नहीं आ रहा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो जब अगर इस तरह की छोटी मोटी टीम आगे, अभी भी 20 करोड़ की जो आवाम है वो नहीं देख रही होगी, सो फाइनेंशियली देखा जाए तो एक धचका वहां मचता है। और अगर पाकिस्तान गलती से जो नहीं निकलेगा, जो आएगा, अब क्या पाकिस्तान बोर्ड करता है, लेट्स सी। तो अगर वो भी निकल जाता है तो धचका तो मचेगा। सॉरी, वो कह रहे ना गवर्नमेंट क्या करेगी, इट्स नॉट हिज डिसीजन, इट्स द गवर्नमेंट्स डिसीजन। सो मजेदार हो रहा है कि जिस तरह इंडिया हमें हमारे साथ खेलता रहा पिछले सालों में, हम भी वैसे खेलना शुरू किए हैं। सो हम बड़ा बैकफुट पे खेल रहे थे। अब हमने कुछ अरसे से, जब से हमारे ये चेयरमैन साहब आए हैं, इन्होंने थोड़ा सा फ्रंट फुट पे होके ना बड़ा अच्छा यहाँ से निकाला है, लॉन्ग ऑफ से, यहाँ से मिड विकेट पे बड़ा अच्छा खेलते रहे हैं। सो ये अच्छा मजा आ रहा है मुझे तो देखने का ये शो। एंड इट्स फन टू शो कि भाई चलो ठीक है, सब कुछ लाइक आप एक डिप्लोमेटिकली एक तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। मेन पॉइंट ये है कि जहां पे आपको नेसेसरीली एक आवाज उठाने के लिए या एक शो करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जरूरी नहीं कि आप एक हार्ड कॉल लो। यू कैन शो इट डिप्लोमेटिकली एज वेल इन अ वेरी इन अ पैसिव एग्रेसिव मैनर, फॉर एग्जाम्पल, कि जहां पे आप ये बता सको कि हाँ भाई ये मसला हमें है। एंड ऐसा नहीं कि हम लोग खामोश बैठ रहे हैं, हमें ये मसला है, हम ये शो केस कर रहे हैं, बट अगर तो आपने अपनी दादागिरी करनी है तो आप कर लो। ठीक है, क्योंकि द फैक्ट इज दिस के सिचुएशन के अंदर इंडिया नहीं सस्तेरत की विद बांग्लादेश के प्लेयर, एंड देन वो ही चढ़ के आए कि भाई ये लो जी तुम्हें बैन करवा देंगे, क्योंकि वो समबडी, अब मिस्टर पोटैटो हेड टाइप, वो बैठे हुए वहां पे, वो उसको संभाल रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से उठ के आए, कैसे उठ के आए, क्या कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। तो अब अनाउंस हो गई पाकिस्तान की स्क्वाड। से पहली बात तो ये आती है, या डू यू वांट टू टॉक अबाउट द स्क्वाड फर्स्ट और डू यू वांट टू टॉक अबाउट द अदर इश्यूज, टाइमिंग, ये वो व्हाटएवर? चक्कर ये है कि हमें ये देखना चाहिए शुरू कहाँ से कहानी हुई। सो अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा देखें तो आईपीएल में आप प्लेयर्स को लेते हो, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप ऑक्शन में ना डालें, बट अगर आप ऑक्शन में डालते हो तो आप फिर ऑब्वियसली कोई ना कोई पिक करेगा। सो शुरू से ही इंडिया वहां गलत था, बिकॉज आपने एक प्लेयर को ऑक्शन में डाल लिया, किसी टीम ने ले लिया। जब टीम ने ले लिया
वहां से उनको कह दिया गया कि जी इसको इसको नहीं हम खिला सकते। सो वो चीज़ बड़ा गलत हुई और फिर वहीं से बांग्लादेश के सेंटिमेंट्स हिट हुए। ऑब्वियसली जो अभी उनके गवर्नमेंट में भी चक्कर चल रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे, सो वो ठीक नहीं था। वहां से इंडियंस का ये कहना था कि यार बिल्कुल आपने एज पे आके आप ये हरकतें कह रहे हो, बट द पॉइंट बीइंग ठीक है स्केड्यूल वगैरह सब कुछ बन गया हुआ है, बट व्हाट अबाउट अगर इंडिया यही बात करता और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप हो रहा होता या बांग्लादेश में हो रहा होता, अब सुनी जाती मानी जाती बात, बिकॉज इंडिया की जो वर्ल्ड क्रिकेट में गेम है वो बांग्लादेश की नहीं है, वी ऑल नो दैट, बट स्टिल एज अ मेंबर ऑफ द आईसीसी सबको वो एक मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, यू हैव द ऑप्शन कि श्रीलंका मैचेस हो रहे हैं, व्हाई नॉट स्वैप इट। आप ये तो नहीं कर सकते आप टीम को ही निकाल के साइड पे कर दो। सो ये थोड़ा सा मुझे अनफेयर लगा, जिसकी वजह से ही हमने थोड़ा सा स्टैंड लिया हुआ है, विच इज अच्छी बात है, बट आप स्टैंड लें और उसके बाद आप अपना खेलें, आपने जो मैदान में करना है वो करके दिखाएं, और बाकी ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। जो ये कहना है बाकी अगर स्क्वाड का देखा जाए तो हम स्क्वाड के बारे में अब नहीं, खेल सो सकते हैं, खेल टॉकिंग सकते अबाउट हैं। स्क्वाड, हम लोग लास्ट टाइम ये बात कर रहे थे कि स्क्वाड इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग एज वेल, कि ये होगी। अब इसके अलावा ये बात होती है 5 बैट्समैन 5 बॉलर्स एंड 5 ऑलराउंडर्स लेके हम लोग जा रहे हैं, राइट। सो बैट्समैन के अंदर जो है, आई नो एक पॉइंट पे आप कहेंगे अच्छा तुम इसको ऑलराउंडर पे ले रहे हो, बट बैट्समैन है उस पर हम लोग आएंगे। सो बैट्समैन जो है हमारे पास फखर जमान, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे हैं। इन 5 में से 3 विकेट कीपर्स हैं, तो 2 तो खेलेंगे नहीं इनमें से। हाँ जी, तो इन 5 पार्ट में से टाइम लेकिन 2 तो खेलेंगे नहीं। वैसे आपके प्योर 3 बैट्समैन आपके टीम में खेल रहे होंगे, दैट्स द चांस, राइट। फिर बॉलिंग में जो है आपके पास वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, सलमान मिर्जा हैं, उस्मान खान है, अबरार हैं, ठीक है। एंड ऑलराउंडर्स के अंदर आई एम काउंटिंग द really bowling all-rounders as well. You have Saim Ayub, Salman Ali Agha, Shadab, Mohammad Nawaz and Fahim Ashraf. तो do you disagree with me putting Saim and Salman in the all-rounder category? हाँ ऑब्वियसली बिकॉज पार्ट टाइमर्स हैं। साइम को हमने जिस तरह का बनाने की कोशिश की गई है उस उतना ही कम हमने उसको यूज किया है लास्ट सीरीज True. में। आ, कैसा लगे आपको स्क्वाड, क्या लगे, क्या फील आई है, क्या 15 आपको नजर आए, ठीक लगे, मजे के लगे या नहीं, या ऑब्वियसली हर एक को कभी भी 15 नहीं समझ आते, 2-3 लेकिन की हमेशा आपका क्या गेम होती है ख्याल है? ऊपर नीचे होने की। आई थिंक सो कि गिवन व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी आर डूइंग, अगेन वही वाली बात है, 2-3 के ऊपर मैं डिसएग्री करूंगा, बाकी मुझे समझ आ रही है स्क्वाड के अंदर कि भाई क्या हो रहा है। नसीम वाला डिसीजन मुझे कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आया कि व्हाई वुड यू हैव हिम इन द स्क्वाड। आई मीन वो उन लोगों का कहना ये है कि अगर तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि वी दे वांटेड बॉलर्स हु कैन बॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द गेम, इंस्टेड के एक बॉलर जिसका एक सेट डिफाइंड रोल हो कि जो सिर्फ डेथ में बॉलिंग करे या मिड में बॉलिंग करे। तो ये उनके इतनी फजूल बात की है ना उसने। इसमें से ऐसा इधर कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो तीनों फेजेस में बॉल कर सके। पहली तो फजूल बात ये की है उसने। ये सारे न्यू बॉल बॉलर्स हैं। डेथ बॉलर कौन है इसमें से? सारे फेंटा खाते हैं। मतलब सलमान मिर्जा इन शाहीन और उसकी निस्बत अच्छा परफॉर्मेंस देता रहा, बट शुरू के ओवर्स में वो भी शायद अच्छा कर ले, बट अभी तक उसके पास वो इतना बड़ा वो नहीं है कि वो डेथ। भाई नसीम और शाहीन के पास तो वो वैरायटी है, हर तरह के छिक्के चौके खा सकते हैं आखिरी ओवर में। आपने जाना था तो आप अहमद दानियाल कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन, अब्बास अफरीदी कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन, लेकिन जैसे अभी जूनियर साहब वसीम जूनियर भी बाहर हुआ, वो भी बड़ी फेंटी खा के हुआ। वो भी रिवर्स वगैरह कर सकता है, बट उसने कुछ भी नहीं दिखाया। सो जहां तक शाहीन की बात की जाए, शाहीन का काम होता है ऊपर से, मैं देखता हूँ ऊपर से 4 के 4 ओवर करा दो भाई से, या बीच में कोई उसको इसको एक आधा दे दो। और नसीम मुझे नहीं पता कैसे, ये मैंने भी सुनी है बात, बड़ी अजीब सी मुझे लगी। मूविंग ऑन, आप आगे बात करें। तुम जिस बात को ज्यादा निकलेंगे एकदम से। बात ही अजीब सी फजूल सी की है ना, कि तीनों फेज में बॉलिंग करा, ये कौन इसमें नहीं से कराए? अच्छा अजीब सी बात है। ये फहीमा कराएगा एंड में? अपॉलजीज। अब इसके अंदर एक 2 पॉइंट्स मेरे भी हैं कि एक तो आपने बात की अहमद दानियाल की, आपने बात की आपने बात की क्या कहते हैं अब्बास अफरीदी की। आप वो स्क्वाड में तब आते क्वेश्चन में भी
जब आपने उनको कुछ अर्सा पहले प्रिपेयर करना शुरू किया होता है, कंसिस्टेंटली लेके चल रहे हो। पिछली 1-2 सीरीज से आप उनको टीम में ही नहीं रख रहे, एंड अहमद दानियल सडनली केम आउट ऑफ द ब्लू इस क्वेश्चन के अंदर कि अच्छा भाई उस लड़के को भी खिला सकते हैं। तो भाई अहमद दानियल की मुझे समझ आती है भाई वाई इज नॉट देयर। अब्बास अफरीदी की मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वाई इज नॉट देयर। जमान खान आपको पता है हमेशा डेथोज में आपको हेल्प आउट करता है, चलो वो ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट हिम, दे नॉट गोइंग फॉर हिम। नसीम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। जमान खान की हाँ डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस, जमान खान की अच्छी इतनी अच्छी हाँ परफॉर्मेंस डोमेस्टिक की नहीं रही अभी, ठीक है बीबीएल शिविल में किया, बट अहमद दानियाल को अभी हमने पिछले हम्म साल एक सीरीज में पकड़ा था छोटी मोटी में, जिसमें हम्म उसने करके दिखाया था। मतलब उसने थोड़ा सा ना डेथ बॉलिंग का वो हम्म दिया कि यार मैं देख सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, और वही वाली बात है, अब्बास दीदी शायद पसंद नहीं है पता आपके नहीं क्या कोच साहब को। वो लॉजिक से। मतलब हमें अभी तक ये समझ नहीं आया कि हमने अगर शाहीन को हम्म कप्तान बना दिया है, और नसीम हमारे पिछले पता नहीं कितने साल से हमारे साथ चल रहा है, शुक्र है हारिस रऊफ साहब नहीं है, बट हमने ये लेके चल रहे हैं और हमने हर फॉर्मेट खिलाना है इनको। हमने ये नहीं कहना कि जी T20 है तो हम्म इसमें वैरायटी रखते हैं, और इसमें ये 4-5 बॉलर्स हैं, ये स्किल सेट है, इनको रखते हैं, ओडीआई के लिए इनको हम्म। रखते हैं, और अगर कोई है तो तीनों नहीं फॉर्मेट भी खिलाते हैं। नहीं, बट हमने नसीम दैट डज जबरदस्ती नॉट हर मेक को हर सेंस। कुछ खिलाना शाहीन आई डोंट नो हाउ फिट ही इज। अगर तो उन्होंने रखे इतने कॉन्फिडेंस से कि क्या वो सारी गेमें खेल सकेगा, क्या वो पहली 2-3 गेमें भी खेल सकेगा, दैट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ एज वेल। आई थिंक मूविंग ऑन, उस्मान और अबरार ऑफ कोर्स मेक्स टोटल सेंस। उस्मान का एक्शन क्लियर हो चुका हुआ है, दैट इज नॉट एन इशू एनी मोर। ठीक है, अब बात आती है बैट्समैन के ऊपर। फखर मुझे नहीं पता हाउ ही इज स्टिल इन द टीम, कैसे आप उसको अभी तक लेके चल रहे हो। आई मीन अगेन वही वाली बात है कि शायद लास्ट टूर्नामेंट है, बड़ी गेम का प्लेयर है, बट लाइक कब, मतलब कि इन वो 2-3 मोमेंट्स के अलावा मैंने उसको उसके बाद T20s में आई हैव नेवर सीन हिम। आई होप, आई रियली रियली होप आई एम रॉन्ग इसके अंदर। उसके अलावा साहिब ज़ादा फरहान है। बाबर की इंक्लूजन पे क्या आपका क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू है? बात हम सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका यही कहना था कि हम्म वो ऑस्ट्रेलिया में उसने किया है, और जहां अभी उसने खेलना है वो श्रीलंका है। बात ठीक है, लाइक श्रीलंका के लिहाज से सूट करेगा कुछ ना कुछ, बट वो स्पिन कौन सी के बहुत एग्जैक्टली। अमेजिंग खेलता है, पॉइंट ये है। 200 रन उधर उसने किए हैं एक लीग में जो हम्म टॉप की लीग है, जहां तगड़ा हम्म कंपटीशन होता है, वहां उससे नहीं तेज खेला गया है। अब आगा भी आगा, वी डोंट नो, जिस तरह की 45 ऑफ 12 उसने करके दिखाया है, ही शोड कि भाई इज केपेबल, बट वो हमने एग्जैक्टली। वन ऑफ देखा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आके, अब मुझे बैटिंग ऑर्डर का प्रॉब्लम है, और जो बाबर की फॉर्म भी चल रही है उस पर जितना क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, आई डोंट नो उसने प्रेशर कितना लिया हुआ है, बिकॉज उधर भी उससे भाई से कुछ नहीं हुआ, तो कितना कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है, और फिर बाबर और आगा तीसरे चौथे पे आ रहे हैं क्या, या चौथे पांचवें पे आ रहे हैं? ये बैटिंग ऑर्डर नहीं, उस इसका क्या है, मुझे टीम का ये समझ नहीं आ रहा, बिकॉज बैटिंग ऑब्वियसली ऑर्डर पे तो ही वाज वेरी फर्म ना सलमान अली आगा के। ओपनर्स के अलावा किसी और का नंबर फिक्स नहीं, यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट्स व्हाट हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज इन टेकिंग हिज टीम अलोंग। विच इज राइट, हाँ, जो जहाँ हम्म जब एकदम से सिचुएशन की जरूरत पड़े वो कर ले, बट क्योंकि हमारे मैचेस श्रीलंका में, हमारे हमने इंडिया में तो खेलना नहीं है, इंडिया में जो खेल रहे हो वो आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है उधर, 10-10 ओवरों में 150-200 चेज हो हम्म रहा है। सो हमने जिस तरह की पिचेस पे खेलना है, उधर हमें थोड़ा टेक्निकल काम चाहिए कि बाबर साहब बीच में आए और वो हम्म। थोड़ा सा तरीके से हाँ, आके और अपना 40-50 टेक्निकलिटीज के करें, लिए हमने ऊपर से बट बाबर को डिपेंडिंग ऑन द रखा है और नीचे सिचुएशन से हमने देखना उस्मान पड़ेगा। खान को रखा है। उस्मान खान को किसने रखा है, और क्यों सर नहीं क्योंकि उसको वापस उसने हम भेजते, ये वही बोला मुझे नहीं है, समझ वो आता, क्या, मुझे और नहीं भेज रहे, हम मुझे रख ही उनका रख के लॉजिक रख ही इस जा बात रहे पे हैं। समझ नहीं आया कि उस्मान खान ने पिछली गेम में जो है वो एंड तक लेके गया है। T20 में 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन का ये काम होता है कि वो गेम आखिर तक लेके जाए। नहीं तो वो आया ही आखिर में है, वो 4 बॉलें पहले आया, तो वो उसने आखिर में क्या लेके इट डिड जाना है? मेक सेंस टू मी। वो अभी द पॉइंट बीइंग, अभी कोई आपके पास, मसला ये है कि कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो रिजवान को वापस ला नहीं हम्म सकते थे, मोहम्मद हारिस से कुछ हुआ नहीं, आजम खान को ट्राई कर चुके थे, उनको हुआ यार हम्म यही अभी रिसेंटली किया, चलो ले चलते हैं, अब किसको नए को लाएंगे? ख्वाजा नाफे को किसी वजह से हम्म रखा है,
लड़के ने कुछ ना कुछ अपना दिखाया कि उस्मान खान और उसमें कितना फर्क है। हम्म। सो ये कीपर की तो ऐसी ऑप्शन थी, और उस्मान खान की, कि मुझे तुम्हारा क्या बन रहा है ये बाकी बैटिंग देख के और आई ऑलराउंडर्स थिंक देख के, कौन हो सकता था या कौन होना चाहिए था तुम्हारे ख्याल से? देखिए उस्मान के अलावा आप किसको और डाल लेंगे इस पॉइंट के ऊपर? हु वुड यू लाइक टू गैम्बल ऑन? दैट्स अ क्वेश्चन। मैं अगर तो पर्सनली हूँ वो मैं हसन नवाज को मसला वापस ये है लेके ना, आना चाहूंगा, बट हसन नवाज थोड़ा नीचे स्लॉट इन होता है, बट उसका ओरिजिनल ऑर्डर ऊपर है तो आप उसको ऊपर ही ले आओ। बट अगेन आपको एक कीपर चाहिए, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। तो वो एक एक वो बड़ा मुश्किल डिसीजन है ये कि आप उसको निकाल के इसको लोगे। क्या उस्मान खान बनता है? इट्स लाइक द वर्स्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट टाइप सिचुएशन कि भाई जो आपके पास है ही उसके नाम क्या। भाई कोई भी बनता है, मुझे लगता है कोई भी बन सकता है, बट उस्मान खान हम्म। नहीं बन सकता, मेरा ये कहना है। लाइक हम बादशाह हैं प्लेयर खराब करने में, और ये जो अभी हमने जिसका नाम हम्म। लिया मुझे बड़ा अफसोस होता वो है तो उसका सोचते हुए कि हसन नवाज का केस हमने किस तरह खराब किया, हाँ। किस तरह उस बेचारे को तबाह बर्बाद करके हमने साइड पे कर एंड दिया। अब वो आएगा जब उसका कैरियर खत्म होने वाला होगा, जैसे साहिबजादा फरहान आया है 50 साल बाद, वो भी परफॉर्म करके आएगा तब उसका खत्म हो चुका होगा कैरियर। सो अजीब बात है। अभी तुम्हें बैटिंग ऑर्डर क्या नजर आ रहा है कि क्या तुम्हारी क्या 11 क्या है ये स्क्वाड को देखते हुए, कौन चार आई नहीं खेल वुड रहा से तुम्हारे कि उस्मान 15 में? खान इज नॉट प्लेइंग। ठीक है। आई वुड से अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ। knowing these guys, they won't play सलमान मिर्जा। ठीक है। एंड आई वुड से कि दे विल रेस्ट फहीम अशरफ एज वेल। हम्म। ठीक है। दैट इज वेयर आई फील लाइक इट विल गो ऑन। एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑन कि भाई अगला तीसरा बंदा किसको बैठाएंगे, अबरार या उस्मान? आई या दैट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन। ये तीन तो आपके मुझे लगता है कि नहीं, देखो क्लियर आपका बैठेंगे। अबरार वुड बी द फर्स्ट चॉइस, आपकी अबरार ही पहली चॉइस होगी स्पिनर्स की। हम्म। वो अभी सीरीज में भी आपने देखा है, अभी हम्म। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी है, सो ये भी नहीं एक बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज काम है। दिस कि आप उस, हाँ और हाँ, दूसरा दूसरा ये क्या हो भी हो सकता है सकता है कि कि आप पॉइंट बीइंग क्या, उस्मान को आपने सडनली इतनी उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं जहां पे ही कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन दोज गेम्स, बिकॉज द प्रॉब्लम ओनली इज कि आपके पास मिस्ट्री के मिस्ट्री ही भरना शुरू हो गए हैं। तो ये नहीं यू हैव शताब खान, हाँ यू आई हैव नो यू नवाज, हैव दोज गाइज, बट आप सो अबरार को वो किस दोनों बेसिस पे फर्स्ट करोगे? मेरा ये एक सवाल है। इफ उस्मान खान उस्मान, परफॉर्मेंस की बेस हाँ, पे, एक्सपीरियंस की बेस पे, परफॉर्मेंस अगर एक्सपीरियंस रीसेंट उसके पास दोनों ज्यादा है, और परफॉर्म अगर तो उस लड़के रीसेंट ने फॉर्म करके दिखाया उस्मान है। तारिक की बेहतर चल रही है तो वुड यू नॉट प्रेफर उस्मान तारिक ओवर अबरार? आई एम नॉट सेइंग आई प्रेफर हिम, आई एम सेइंग मैं हूं तो मैं तो, बट आई वुड से मैं तो अबरार और कि उस्मान दोनों को खिलाऊं, मेरा बस चले फहीम को बिठा के। नहीं नहीं, आप फहीम के अलावा और किसको बिठाएं? मसला ये है कि उस्मान को देखा नहीं। आप फहीम को बिठाने के बाद आप शादाब को लेके आ रहे हैं। आप शादाब नवाज फहीम तीनों को खिलाएंगे वरना? हाँ, ये भी प्रॉब्लम है कि चार निकलने हैं, तो फरहान, साइम, फखर, बाबर आगा, नाफे, शादाब, हम्म। नवाज, शाहीन। आप हाँ अगर नहीं, तो वो एक पेसर को बनती नहीं निकालते जगह, हो तो यू नीड एक ही फहीम। खेलेगा। फहीम अगर तो खेलेगा, फहीम खेलेगा तो फिर नसीम फहीम बैठ खेलेगा, जाएगा। और आपकी जगह नहीं बनती। मेरा सिर्फ ये, आपका सिर्फ अल्लाह करे, मुझे सिर्फ ये है कि हम्म। उस्मान जो है ना, उस्मान तारिक हम्म। को इसलिए खेलना चाहिए, और वो कुछ ऐसे मैच में खेलना चाहिए जो नॉकआउट टाइप हो, बिकॉज लोगों हम्म। ने ज्यादा नहीं देखा हुआ। सो लोगों को शायद ज्यादा हम्म। ना पता हो, ज्यादा ना वर्किंग हुई हो, तो कोई भी नई चीज आती है तो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। बट अभी द प्रॉब्लम मीन एंड वो नहीं लड़का जो है फिट वो ही नहीं होता, कॉन्फिडेंट भी है। क्योंकि आप शादाब और नवाज को निकाल ही नहीं रहे, डालोगे नहीं। लड़का कॉन्फिडेंट है ना, हाँ, मेन गेम ये है। सो करेक्ट एज करेक्ट ऑफ करेक्ट, ये भी मसला है। नहीं आपके, लेकिन आप एक बैट्समैन बैट्समैन कम दैट्स करके तो नहीं खिला रहे ना, अब इसमें से क्या? नहीं, हाँ नहीं, जगह ही नहीं बनेगी। आप फिर यही है, अबरार अब पहले शुरू में मैचेस में देख लो,
पहला आपका हल्का मैच ही है, जो सबसे पहले एग्जैक्टली मैच भी हमारे ही वैसे। सो और ऑस्ट्रेलियन सीरीज, ये 3 T20s हैं, इसमें थोड़ा बहुत पता अच्छा चल ये भी जाएगा एक कि क्या सवाल है, कहना है पीपल सेइंग कि और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज उससे पहले अनाउंस करने का मकसद क्या था? व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? अनाउंस करने का उससे पॉइंट ऑफ पहले व्यू क्या क्या था? टीम, क्या चीज वर्ल्ड अनाउंस कप करने टीम। का? वो हम हमेशा एंड में करते होते हैं, और अभी जो हालात और वाकयात चल रहे हैं वो तो आपके सामने ही है। उसमें से एक बंदा हमने कम कर दिया भाई, एक ही वैसे कर देनी चाहिए थी, एक ही स्क्वाड अनाउंस करना चाहिए था, वही दोनों चीजें खेलता, उसमें सिर्फ वसीम जूनियर उसमें है, इसमें नहीं है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। वो कुछ अच्छा, समझ आई नहीं आई, हैव सही बात है। वन क्वेश्चन। व्हाट इफ यू बेंच फखर एंड प्ले उस्मान तारिक? यार बैटिंग आपकी आपकी कौन बैटिंग करेगा फखर उधर? के साथ 8वें नंबर तक जाती है, ठीक है? जो, हाँ, हाँ, तो अभी वो आप क्या शदाब और टीम वो और दो टीम एक अराउंड बंदा इट। 7वें नंबर तक नहीं लेके जा सकते? टू जस्ट प्ले वन मोर स्पिनर नोइंग कि गेम्स जो हैं वो वो तो होंगी, लो स्कोरिंग होंगी, ठीक है? अगर तो आपको पता है कि 125, 30, 45, 50 का भाई मैं तो टारगेट है, तो यू कैन बेंच फखर एंड प्ले उस्मान एंड अबरार बोथ। भाई आपको जाना इसी तरह चाहिए कि आप तगड़ी बॉलिंग के साथ जाओ ताकि विकेट टेकिंग ऑप्शंस हो, उस तरह हो, बट आपका फिर स्कोर भी तो वो करके देना। अब फरहान ने स्कोर करना है, हमें नहीं पता साइम के हालात आपको पता ही हैं, पीछे बाबर आगा रह जाते हैं। ठीक है, शदाब नवाज वाली ऑप्शंस भी हैं, बट ये है नाजुक सूरत हाल, ये मतलब हो भी सकता है बिकॉज फखर बीइंग फखर, अब वो किधर खेल रहा है और क्या कर एंड रहा है। फखर, आई मीन लाइक, आप क्या डिपेंड करना चाहोगे? काफी सवाल This आते is हैं an, I think so, this is the only possibility where you see फखर playing, sorry, उस्मान playing, कि जहां पे आप फखर को निकालोगे, या आप फिर एक पेसर के साथ जाओ जो, और बट उसके एवज आपको फिर कोई ना कोई एक फहीम भी रखना पड़ेगा। बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो सकती है कि ये लोग करेंगे तो करेंगे क्या? या तो ये बिल्कुल एक रिस्कलेस अप्रोच के साथ जाएंगे जहां पे दिल टेक अबरार एंड दिल बी लाइक कि भाई हम लोगों ने बहुत हेवी रिस्क नहीं लेना, या ये थोड़ा रिस्क ले जाएंगे, एंड क्या ये रिस्क इंडिया वाली गेम के साथ लेके जाएंगे कि नहीं, दैट। मुझे लगता है हाँ, मुझे अबरार के समझ साथ ही नहीं जाएंगे, ये कहेंगे अबरार, शदाब नवाज, आता। शाहीन, नसीम, ये 5 इनके होंगे। साइम हम्म और आगा अगर जरूरत पड़ी नहीं, तो हम देख हाँ, लेंगे। लेट्स होप, let's ये hope आई थिंक that's इस तरह what we जाएंगे। think. But what does the team actually do, or do the selectors actually do, that is a question जो कि हमें बाद में ही पता चलेगा when the World Cup starts, और World Cup तो ऐसे लगे थे परसों शुरू होने वाला है। So let's see, let's hope what happens, let's see where it all goes down. We definitely can't wait, and किसी भी wait नहीं हो रहा। Thank you all so much for watching, and we'll see you guys in the next video. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you. Bye bye.